चौधरी जय केदार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। मैं नितिन जमलोकी। आज हम पहुंचे हैं तुंगनाथ घाटी के चोपता क्षेत्र में। हम बात करें तो इन दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के तहत कई युवा बेरोजगार हो रहे हैं, कई अपने आवासों से, कई अपने व्यवसायों से हाथ धो रहे हैं। आज हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जहां युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, हर क्षेत्र और हर बाजार की, जिले की हम बात करें तो हर बाजारों की आज यही कहानी हो चुकी है कि युवाओं को सड़कों पर निकलना पड़ा है। इसी की आज हम बात करेंगे। तो आज हम पहुंचे हैं तुंगनाथ घाटी के दुगलबिट्टा क्षेत्र में। जो हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर आज व्यापारी एकत्रित हुए हैं। व्यापारियों का सर्वप्रथम जो अपना कहना है कि ये वर्षों से यहाँ पर रोजगार करते हैं और आज वन प्रभाग इन्हें अतिक्रमण का नाम देकर इनके यहाँ से बेदखली का आदेश जारी कर रहा है। इनका लगातार यही कहना है कि देखिए, जब ये वर्षों पूर्व ये रोड बनी थी, इनके पुरखों ने यहाँ पर रोजगार की तलाश में सड़क के किनारे खड़े हुए थे और आज ये पलायन न करके अपने यहाँ पर एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हें वन प्रभाग, उच्चतम न्यायालय का आदेश का फरमान कहकर इन्हें इनके रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष हों या चोपता मंडल इकाई के अध्यक्ष हों या यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष अंकुर खन्ना जी। खन्ना जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो वन प्रभाग के द्वारा वर्षों पूर्व से ये लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं और इनको डरा धमका कर ही कहेंगे हम, क्योंकि जो फरमान जारी कर जा चुका है कि आप लोग खाली करें, तो इसको लेकर उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा इनका क्या सहयोग किया जा रहा है? आप देखिए, जब से हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय सुनाया है, तब से आप देखिए पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। मतलब कई वर्षों से जो हकदार जो लोग हैं, जिनका जो स्थानीय जिनके हक हैं जो यहाँ पे, उनको भी कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के नाम पे आप यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ से हटो, आपकी जो दुकानें तोड़ेंगे, आपके मकान तोड़ेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस मौके में जो है सबसे बड़ी विफलता देखी जाए तो सरकार की और उन स्थानीय प्रतिनिधियों की है जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं और अपने लिए क्या बोलते हैं, अपने को स्थापित करने के लिए जो है विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। अब मुख्यमंत्री तक बोलूँगा मैं इस बात में, जो है अभी तक आपके द्वारा जो है कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं गए। हाई कोर्ट ने जो है निर्णय सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा ही नहीं रहे। आप चाह रहे हो कि यहाँ से जो है स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं, पलायन कर जाएं यहाँ से। आप देखिए, चाहे सांसद हूँ, चाहे कोई विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, मैठाणी जी, मतलब लगभग कितने सालों से आप देख रहे होंगे, आपकी जब भी कोई आता होगा तो सबसे पहले आपको फोन आता होगा कि यहाँ के लोगों को जो है इकट्ठा कर दो, इनके साथ बैठक करनी है, 2-4 फोटोएं खींचनी है और चले जाना है। आज ये लोग कहाँ हैं? आज ये लोग गायब हो गए सब। आज ये कहीं नहीं है। ये वोट मांगने के लिए है और जो है 15-20 लोग खड़े हो जाएं जिनके साथ इन्होंने फोटो खिंचानी है, उनके लिए है। जब रोजी रोटी की बात आएगी तब ये नहीं है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन व्यापारी जो होता है, व्यापारी के साथ उसका एक संगठन है, उस संगठन का नाम है व्यापार मंडल। उसके पदाधिकारी उनके साथ हैं, एक परिवार है। हम उनके साथ जो है एकजुट होकर रहेंगे। उनकी हर विकट परिस्थिति में व्यापार मंडल उनके साथ है। ये नहीं कि हमने छोड़ दिया। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। इस लड़ाई को मुख्यालय पे ले गए हम इसको प्रदेश लेवल में ले जाएंगे। इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। हमारा जो स्थानीय व्यापारी है उसके अधिकारों का संरक्षण हमने करना है। उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रोजी रोटी एक ऐसा सब्जेक्ट है। राजनीति करते रहेंगे जीवन भर, आप बातें करते रहेंगे हम, लेकिन जब हम सुबह कुछ कमाएंगे तभी तो घर कुछ लेकर जाएंगे। ये बड़ी विकट स्थिति है। ये इस चीज़ की लड़ाई है ना। इतने सालों से एक व्यापारी जो है व्यापार कर रहा है, रातों रात जो है आप बिना सोचे समझे, बिना कोई दूसरा पक्ष सुने, एक निर्णय सुना देंगे कि आप जो है इनको हटा दो, और बड़े प्रेम से जो है सरकार वो बात मान भी लेगी। सरकार उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार नहीं जाएगी और सरकार की विफलता है। लेकिन व्यापार संगठन इसकी आवाज़ उठाएगा। जहां तक हमको हमारे व्यापारियों के लिए जाना पड़े हम जाएंगे।
जैसे अभी क्योंकि व्यापारियों के मन में एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ों में होता है इतना शिक्षा के अभाव होता है और जानकारियों का अभाव होता है, तो व्यापारियों में एक डर बैठा हुआ है कि उन्हें आज नहीं तो कल हटाया जाए। तो आपका क्या संदेश है कि उद्योग व्यापार मंडल उनके साथ किस तरीके से खड़ा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हटाने के लिए बोल दिया तो हटा दोगे। अरे ये बनाया किसने? किसी क्षेत्र का विकास और विनाश जनता पे निहित होता है। जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा, जनता नहीं चाहेगी कुछ भी नहीं होगा। चोपता तुंगनाथ एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुका है। किसने बनाया? सरकार ने। आप पानी की व्यवस्था तो ढंग से कर नहीं पाए हैं अभी तक, लाइट की व्यवस्था अभी तक ढंग से नहीं कर पाए आप क्या इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे? यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने इसको विश्व के पटल में लाकर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनाया है। और पहला कोई उत्तराधिकारी अगर इस स्थान का है तो वो यहाँ के व्यापारी हैं। अब एक व्यापारी जो है बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा करता है, स्तंभित करता है, अपने को नहीं, उसके साथ। देखिए, इसमें ये नहीं है कि व्यापारी बिल्कुल मर गया अगर यहाँ से जाते हैं, उसके साथ काम करने वाले उसके वर्कर, उसके वर्करों के परिवार, उसके स्वयं के परिवार, एक दुकान के पीछे कम से कम 10 परिवार डिस्टर्ब हो जाएंगे। 10 परिवार, आप समझ रहे हो गिनती कितनी हो जाएगी? इतना आसान नहीं है ये बोलना कि उठो और चले जाओ। क्या मंदिर में प्रसाद थोड़ी नहीं बट रहा है कि खत्म हो गया कल आना, है ना? लड़ाई चालू रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है इसे जीतेगा भी व्यापार मंडल। हमारे व्यापारी यहीं खड़े रहेंगे, यहीं व्यापार करेंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। देखिए, जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी सांत्वना है। देखिए, युवाओं के अंदर एक खौफ बैठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है, और उन्होंने एक संदेश दिया है कि देखिए, उद्योग व्यापार मंडल लगातार आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने चोपता को एक विश्व पटल पर खड़ा किया है। अभी हमारे साथ उम्रदराज मैठाणी जी मौजूद हैं, क्योंकि मैठाणी जी इस क्षेत्र के बहुत जानकार है। उन्होंने इस तरीके की, हम आपदा ही कहेंगे, क्योंकि डरावना जो चीज़ होती है वो आपदा ही होती है। तो मैठाणी जी, जिस तरीके से वन प्रभाग ने आदेश जारी कर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का, सॉरी, माननीय हाई कोर्ट का आदेश कहकर, तो इसमें व्यापारियों के लिए किस तरीके से आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? सर्वप्रथम मैं अपने न्यूज़ 24 का आभार प्रदर्शन करता हूं और अपने मीडिया बंधु जो तमाम यहाँ पे आए हैं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आने के लिए हम लोगों को सहयोग प्रदान किया। ये जो प्रश्न है कि साहब हम आपको हटा देंगे, ये जागीर सरकार की नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, ये जब हमारे सर्टिफिकेट पहले बनते थे दर्जा 4, 5 में, 8 में, उसमें हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होता था। उसमें लिखा जाता था कि निवासरत कब से है, तो उसमें एक प्रश्न आता था आजन्म से। अब आजन्म मेरा कब का है, मेरे दादाजी का कब है, मेरे परदादा जी का कब है? आप कौन मुझे जो है चैलेंज करने वाले होते हैं कि आप साहब 50 साल से जो रहेगा, 100 साल से जो वन भूमि में रहेगा वो रहेगा, शेष हटा दिए जाएंगे? क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं? क्या आप मलिन बस्तियों के लिए शासनादेश ला सकते हैं, तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या आप शासनादेश नहीं ला सकते हैं? जब ये लोग हमारी चौखट पे अपने विधायकी के लिए, अपने सांसदी के लिए आ सकते हैं, तो क्या यहाँ के लोगों की मूल समस्या के निवारण के लिए नहीं आ सकते? हमारे पर्यटन मंत्री जी माननीय सतपाल महाराज जी ने एक घोषणा की थी कि इसको पर्यटन हब बनाया जाएगा। उन्होंने 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन सेंटर जो है पर्यटन हब के नाम से कहे थे। इसी आशा पे लोग जो है देशों से या कुदरत के मारे या बीमारी के मारे अपने घरों में आए, लोग यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या, कई सारी समस्याएं। सरकार ने किया क्या है भाई? आप ये अगर हाईएस्ट टेम्पल ऑफ तुंगनाथ शिवा कहते हैं तो किसके लिए कहते हैं भाई? आप यहाँ लकड़ी जलाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पानी लाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ विद्युत व्यवस्था लाने नहीं दे रहे हैं, तो हमने जनप्रतिनिधि किस चीज़ के लिए चुने? मेरा तो कथन ये है कि ना हम बीजेपी के साथ, न कांग्रेस के साथ, हम जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके साथ। और इतने बेरोजगार लोगों का पलायन होगा, एक सदस्य कम से कम नॉर्मली उसके परिवार में 4 सदस्य होते हैं, एक वो हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई, 2 बच्चे हो गए, नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर जो है अभी जो है 150 लड़के आ रखे हैं, ये 150-200 लड़के हैं। ये टोटल स्ट्रेंथ हमारी बैंड से लेकर, बनियाकुंड से लेकर, चोपता से लेकर, टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे जो है जितने हमारे कार्य करने वाले लड़के हैं, इनकी स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर है। 1000 के आप 4 परिवार की सदस्य लगाइए तो 4000 ऐसे नॉर्मली हो गया। उसके बाद उसके रिश्तेदार जो उसके वर्कर हैं 4-5 हज़ार वो हो गए। तो सरकार आखिर में करना क्या चाह रही है, देखना क्या चाह रही है? क्या ये बच्चे
नीचे प्लेन्सों में जाएं, वहाँ फुटपाथ पे बर्तन मांजें या फुटपाथ पे सोए। क्या सरकार चाहती है? सरकार का उद्देश्य है क्या? हमारी सरकार का, हमारा अभी लोकप्रिय माननीय चुनी हुई सरकार है, जो भी है जैसी भी है, हमारा किसी सरकार से असहमति नहीं है। अभी वर्तमान में हम ये नहीं चाहते कि आपका विधानसभा सत्र बैठा है जी, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किए हैं आप उसमें विधानसभा में ही बोलिए, वैसे बोलना चाहिए सरकार को। परंतु मूल मुद्दा ये है कि जब ये उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश एक छोटे से पत्र पे जारी किया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विधि सलाहकार कहाँ थे? ये विधि सलाहकार इसके विरोध में क्यों नहीं कोर्ट में गए? इन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट पेश किए? क्यों नहीं जनता के हितों की रक्षा की? अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ जो है 50 साल 100 साल से बचा है वो जो है यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। ये जो मूल ये पर्वतीय क्षेत्र जनमानस का है, इस पर्वतीय क्षेत्र की मूल मंशा ये थी कि वन अधिनियम माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बना था और उसमें स्पष्ट था 2006 के वन नियम अधिनियम में कि साहब ये जो हमारे क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लोगों के मूल अधिकार दिए जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए हमारे व्यापार संघ के जिला व्यापार संघ अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रांतीय संघ बराबर लड़ता रहेगा और हम किसी तरीके से इन लड़कों को बेरोजगार होने नहीं देंगे और उजड़ने नहीं देंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना पुंडीर जी। पुंडीर जी, जिस तरीके से आपके पहले मैं आपका धन्यवाद। जिस तरीके से आपके क्षेत्र में ये अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें आपका किस तरीके से सहयोग है? क्योंकि एक राजनीतिक संगठनों से होने के बावजूद आप किस तरीके से पक्ष रख रहे हैं? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे तुंगनाथ घाटी चुगता में हजारों युवा बेरोजगार यहाँ पे हैं और मैं सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे भाइयों ने और हमारे बुजुर्गों ने वर्षों से जो है हमारा जल जंगल जीवन और भूमि यहाँ पे जो है वर्षों से पाला परोसा है और हमारा भी और हमारे युवा भाइयों का भी एक हक बनता है, इसलिए कि हम भी यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई जो हैं इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक महिला होने के नाते अपने भाइयों की पीड़ा समझती हूँ और इसीलिए आज यहाँ पे पहुँची हूँ कि हम भी जो है इन भाइयों का साथ दें और सरकार से मेरी यही गुजारिश है, ज़रूर सरकार इस पे मनन करेगी और हमारे जो युवा भाई हैं ये ज़रूर यहाँ पे सरकार इस बात पर जरूर मनन करके युवा भाइयों को रोजगार को लिए यथावत यहाँ पे रोजगार देगी। मुझे जरूर भरोसा है सरकार पर। और 5 तारीख से हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है और हमारी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी भी और मेरी वार्ता भी हुई उनसे और मैंने ये भी कहा कि आप जो है विधानसभा सत्र में हमारे युवा भाइयों के रोजगार के लिए जरूर आप जो है विधानसभा में बात रखेंगे और हमारे भाई को भरोसा होगा कि हाँ वास्तव में हमारे विधायक भी हमारे साथ हैं और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इस बात पे जरूर मनन करेगी क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है और पूरे प्रदेश के युवा भाई बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो हम रोजगार कर सकते हैं और नहीं हमारे उत्तराखंड में ऐसी फैक्ट्रियां हैं, हमारे भाई लोग जो हैं वहाँ पे फैक्ट्रियों में जा सकते हैं। और मेरी यही गुजारिश है, जरूर सरकार जो है इस पर जरूर मनन करे, हमारी लोकप्रिय सरकार जरूर इस बात पे मनन करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जिला महामंत्री चंद्रमोहन सेमवाल जी। सेमवाल जी, जिस तरीके से युवाओं के बीच एक खौफ बैठ चुका है, तो व्यापार मंडल इनके साथ किस तरीके से खड़ा रहेगा और आगे की क्या कार्रवाई आप लोगों की होगी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये आवाज़ आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये देख रहा हूँ मैं कि जो न्यायालय का फैसला था, जो हमारे दुकानों को मकानों को हटाने का जो ये आदेश दिया गया, तो मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मैठानी जी ने बताया कि यहाँ पर 200-250 हमारे व्यापारी हैं, तो 200-250 व्यापारी हैं, उनका भी परिवार है और उसके बाद जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं उनके साथ उनके कर्मचारी भी हैं। तो कुल मिलाकर जो है करीबन यहाँ पर जो है 10-1 हज़ार आदमियों का जो है रोजगार चल रहा है। अगर इनको बेदखल की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है। जैसे कोविड में अन्य जनपदों से बाहर से हमारे लोग अपने पहाड़ में आए तो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी छोटी मोटी आजीविका चल रही थी। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि लोग अपनी आजीविका चलाएं और दूसरी तरफ न्यायालय बोल रही है कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और इसको आप हटाया जाए। तो मैं व्यापार प्रतिनिधि होने के नाते
यहाँ पर इन व्यापारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर 24 घंटे जब ये बोलते हैं, परसों हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, वहाँ पर इसी संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया और पूरे जनपद में हम ये व्यापारियों के साथ खड़े हैं और जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगी तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, जिला महामंत्री हैं सहमाल जी ने कहा कि लगातार हम इनके साथ खड़े रहेंगे और लगातार जो भी कार्रवाई होगी उसे हम करते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप बजवाल जी व्यवसायी भी हैं और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। बजवाल जी, जिस तरीके से वन प्रभाग के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश कहकर अब यहाँ पर जो बेदखली की कार्रवाई के लिए आप लोगों को कह दिया है, तो आप इसमें किस तरीके से आप लोगों के बीच अब एक मन में डर बैठा है और आप क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच पहुंचे। तो मैं अपने दिल की आवाज़ बताऊं, जब हम यहाँ पे काम करते हैं हमारे अंदर हमेशा डर होता है न जाने का हम बेरोजगार बन के अपने घर बैठेंगे। और जितने सारे यहाँ युवा हैं सभी को हमेशा डर ये होता है कि सरकार पता नहीं हमें कब घर भेजेगी। और जब हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है उसके बाद सभी युवा निराश बैठे हैं। और मुझे अब अफसोस इस बात का होता है, जब चुनाव होते हैं हमारे जितने नव युवा हैं, सरकार के मतलब हमारे जो जितने भी नव युवा हैं, प्रतिनिधि इनको उठा के अपना बूथ अध्यक्ष, बूथ पदाधिकारी बनाते हैं और यहाँ तक कि अपनी वोट गिनाने के लिए अगस्मिनी तक ले जाते हैं। लेकिन रोना इस बात का है, जब उनका काम हो जाता है, अगर हम प्रतिनिधि के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि ये तो सरकारी, ये तो हाई कोर्ट का फरमान है, हम इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, आप विधायक हैं और विधायक शब्द कहाँ से बनता है? विधेयक का मतलब क्या होता है और कौन इन नियम कानून को बनाता है? और यदि आप युवाओं का साथ देना चाहते हैं, छोड़ दो सब बातें हैं, सिर्फ सरकार हमारी पैरवी करे, सरकार हमारा साथ दे और हाई कोर्ट आपके हिसाब से काम करेगा। आप अध्यादेश जारी करो या युवाओं को किसी भी तरीके से राहत दो। यदि आप हमारा साथ देते हैं तो आने वाला समय फिर आपका है, चाहे 2024 हो या इसके बाद विधानसभा का चुनाव हो, फिर आपको आने हमारे पास है। यदि हम बेरोजगार घर बैठे रहेंगे तो आप किस मुंह से हमारे पास आएंगे? तो मेरा अभी भी अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, आप हमारा साथ दो। इतने सारे बेरोजगार खड़े हैं इधर, जिन्होंने अपना आज अपने काम में व्यस्त रहना था, वो सड़कों पे घूम रहे हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारा साथ देने का कष्ट करेंगे और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यवसायी की एक पीड़ा है, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि वर्षों पूर्व से उनके पुरखों ने यहाँ पर रोजगार की तलाश की थी और आपा एक रोजगार का आशियाना खड़ा किया था। आज उस आशियाने को तोड़ने का जो ये फरमान जारी हो चुका है, उसके तहत एक डर बैठ चुका है और लगातार ये युवा अपने मन में इस डर को हटाना चाहते हैं। आज इनके बीच इनका हौसला अफजाई करने जिला अध्यक्ष पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल के, और उन्होंने अपनी बात बताई किस तरीके से। आप ये देखिए, युवाओं ने अपने कंधों पर और अपने हाथों में ये तख्तियां अटकाई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये वर्षों से हक हकूक की जो लड़ाई चल रही है। हम आपको लगातार बता चुके हैं कि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है, क्योंकि युवा लगातार आखिर अपने क्षेत्र में रोजगार न करे तो वो करे कहाँ रोजगार? क्योंकि हमने आपको बताया है कि पहाड़ों में जिस तरीके से ये अत्याचार का फरमान जारी हुआ है, इस फरमान के खिलाफ लगातार युवा एकत्रित हैं। ये सिर्फ जनपद रुद्रप्रयाग की कहानी नहीं है, ये हर जनपद की कहानी। हमारे साथ एक और व्यवसायी मौजूद हैं, सतीश मैठाणी जी। मैठाणी जी, क्या मन में डर बैठ चुका है और आगे क्या कार्रवाई है? जी, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप समस्त हमारे चाहे पत्रकार बंधु। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ पे जल जंगल और ज़मीन पे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे पूर्वजों के अधिकार, जो उनके द्वारा ये वन संपदा हमको प्रदान की गई है, जो ये क्षेत्र हमको उनके जो है
कठोर परिश्रम के बाद उपलब्ध हुआ है, उससे हमको किसी भी प्रकार से न हटाया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो है हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ पे छोटी छोटी छानियाँ थी, उनके मरोड़े हुआ करते थे, यहाँ पे उनकी दुकानें हुआ करती थी। वर्तमान समय में जो है हमारे द्वारा जो है उनको कुछ मॉडिफाइड किया गया है और वहाँ पे जो है टेंट लगाए गए हैं, ढाबे बनाए गए हैं, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करते हैं। और सरकार वर्तमान समय में जो है न्यायालय की आड़ लेकर के हमको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है, तो हम सरासर इसका विरोध करते हैं और अंतिम लड़ाई हम यहाँ से लड़ेंगे। और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम इसी प्रकार से डटे हुए रहेंगे। मैं जो है हमारा जो है आज से जो है धरना प्रारंभ हो चुका है और परसों 5 तारीख तक 3 दिवसीय हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जैसा मैठाणी जी ने बताया कि इनके मन में जो ये डर बैठा हुआ है और लगातार एक ही बात है कि जल जंगल जमीन उनकी है, उन्हें इन हकों से क्यों अलग किया जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की अपडेट लगातार दिखाते रहेंगे।